राम राम सा जी, गणी गणी खम्मा। फिर से आप सभी के साथ में खेत की ओर। एक खबर है फ्रेंड्स, आपने भी सुनी है अहमदाबाद की। सुनकर बहुत दुख महसूस हुआ इस बात को लेकर। भगवान ना करे ये सब किसी के साथ में ना हो। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। एयर इंडिया AL 171 अहमदाबाद से लंदन की ओर जो विमान जा रहा था, वो मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल के ऊपर जा गिरा। कुल मिलाकर उसके अंदर 242 लोग थे। विमान जैसे ही उड़ान भरने के लिए रवाना हुई, उसके 30 सेकंड बाद में मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल के ऊपर जा गिरी। वो विमान फ्रेंड्स सीधे मेडिकल कॉलेज पे जा गिरा। सब कुछ तहस नहस हो गया। किसी के सपने तहस नहस हो गए। क्या उस विमान में बैठे यात्री ऐसा कभी सोचे थे कि ऐसा उनके साथ में हो भी जाएगा? उनके रवाना होते 30 सेकंड बाद में फ्लाइट थी, वो हॉस्टल के ऊपर जा गिरी। सब कुछ तहस नहस हो गया। विमान मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पे जा गिरी। चारों ओर आग, धुआं, चीखे और एक गहरी खामोशी छा गई। एक पल में सबके सपने टूट गए। किसी को किसी से मिलना था, किसी का काम था कहीं लंदन में। सब कुछ टूट चुका था। कोई किसी से मिलने जा रहा था वहां पर। उस फ्लाइट में फ्रेंड्स 242 लोग सवार थे। हमारी माताएं थी, बहनें थी, भाई थे, कुछ बुजुर्ग वगैरह थे। नन्ही सी जाने थी उसके अंदर। सब कुछ तहस नहस हो गया एक झटके से। उनके हाथों से उनकी जिंदगी एक पल में छिन गई। जिनकी जिंदगी एक पल में उनसे छिन गई। एक यात्री बच गया उनके अंदर, विश्वास कुमार, जो आज भी सदमे में है, जो हॉस्टल के ऊपर जा गिरा था। वो अभी सदमे में है फ्रेंड्स। बहुत चोट लगी है उन्हें, और ऊपर वाले से दुआ करो कि वो ठीक हो जाए जल्दी से। दुख की बात ये है फ्रेंड्स कि इस हादसे की चपेट के अंदर हॉस्टल भी आ गया, जहां हमारे देश का भविष्य तैयार हो रहा था, जहां बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देख रहे थे। बच्चे ही नहीं, उनका परिवार देख रहा था। हम सब भी देख रहे थे, हमारा देश का भविष्य वहां पर तैयार हो रहा है। वो स्टूडेंट भी अपने डॉक्टर बनने का सपना देख रहे थे, पर उनसे एक पल में उनकी जिंदगी छिन जाएगी, उन्हें नहीं पता था। ये ना उन्हें पता था, ना हमें पता था कि ऐसा हादसा हो भी सकता है क्या। वो बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देख रहे थे, जो आज डॉक्टर बन के हम सबकी जान भी बचाते, पर एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। जो आज खुद की लड़ाई नहीं लड़ पाए, अपनी जिंदगी की लड़ाई नहीं लड़ पाए, तो आज किसी की जिंदगी को बचाते। जो डॉक्टर बन रहे थे, डॉक्टर बनने का सपना देख रहे थे, वो किसी की जिंदगी को बचाते, लेकिन वो खुद की लड़ाई से हार गए। में कई परिवारों की उम्मीदें, सपने और रोशनी सब कुछ राख हो गई, तहस नहस हो गया सब कुछ। वो हादसा एक विमान दुर्घटना नहीं है, वो पूरे देश के लिए एक दुखद समाचार है। आज हम दिल से उन पूरी आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हैं। भगवान उनकी आत्माओं को शांति दे और उनके परिवार को ये दुखद समाचार सुनने की सहन शक्ति दे। ये जो कुछ भी हुआ फ्रेंड्स, बहुत बुरा हुआ। 30 सेकंड के अंदर अंदर सब कुछ बदल गया। जो एरोप्लेन में 242 लोग बैठे थे, कभी ये सोचे नहीं थे कि उनके साथ में ये सब हो भी जाएगा। नन्ही सी जाने थी, भाई बहन थे, जिनके सपने थे कुछ करने का, सब कुछ चूर चूर हो गया उनका। हमारे यहाँ संत महात्मा है, बड़े बुजुर्ग वगैरह है, वो कहते हैं कि कभी मांस मच्छी मत खाया करो, जानवरों को परेशान मत करो, गायों को परेशान मत करो। देखो, कई कई बातें क्या है, मेरी शायद आपको बुरी लगी, लेकिन
आज जो मैं कह रही हूँ मुझे लगता है कि मैं सही बोल रही हूँ अपनी बातें। तो जानवरों को कभी परेशान मत करो, क्योंकि उनको दुःख होता है ना, तो वो ऊपर वाला अपने को पीड़ा देता है बाद में। कभी परेशान मत करना उनको। और मांस मच्छी होती है, नहीं खानी चाहिए कभी भी। आपको पता है जानवरों को ले जाते हैं और उनके बाद में उनको काटते फिर खाते हैं, क्या मिलता है उनको? दुःख तो उनको भी होता है, पीड़ा होती है उन्हें। और वो पीड़ा आज के टाइम पे जो ऊपर वाला भगवान है, वो साक्षात हमें यहीं पर दे रहा है। तो कोई महत्व नहीं निकलता इन बातों का कि अपन उन जानवरों को खाएँ। क्योंकि एक आदमी खाता है ना, एक गलती करता है, तो उन बाकी सबको भी साथ में झेलना पड़ता है, जो ऊपर वाला दंड हमें यहीं ज़मीन पे दिखा रहा है आज के टाइम पे। नहीं खाना चाहिए और किसी से रूठना भी नहीं चाहिए। आपको मालूम है फैमिली में कभी-कभार झगड़ा हो जाता है या आपके कोई क्लोज़ है, बहन, भाई, मम्मी-पापा, अब आपकी वाइफ़ या गर्लफ्रेंड कोई भी हो, एनीवे कोई भी ले लो आप। कोई भी आपसे दुखी है ढंग से या आप उनसे किसी बात को लेकर नाराज़ हो, तो नहीं होना चाहिए कभी भी। क्योंकि आज के टाइम पे क्या होता है, अपन थोड़ी देर के लिए बाय मिस्टेक नाराज़ तो हो जाते हैं, लेकिन 2 मिनट में 3 सेकंड के अंदर जो कुछ भी होता है ना, आप उसका अंदाज़ा तक नहीं लगा पाओगे कभी भी। अपने साथ में कभी भी कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि अपनी किस्मत अपन खुद नहीं लिख रहे हैं, ये ऊपर वाले ने लिखी है, अपनी किस्मत। तो इसे शान से जियो थोड़ा-सा। ऐसा लगना चाहिए कि भगवान ने जो छोटी-सी ज़िंदगी दी है अपने को, वो अपन ने जी है। किसी से लड़ो मत, झगड़ो मत किसी से। खुशी से जियो, अपने माँ-बाप की सेवा करो। किसी जानवर को मत खाओ कि मांस-मच्छी खाने वाले अक्सर यही करते हैं, मांस-मच्छी खाकर ये सोचते हैं कि अपन ने बॉडी बना ली है, बॉडी नहीं बनाई उसने। एक दुःख दिया एक जानवर को, खाया है, तो ऊपर वाला सब देखता है। कभी भी नहीं करना चाहिए। सबसे खुशी से रहो, चाहे फैमिली में कोई भी मेंबर क्यों ना रहे, रिश्तेदारी में कोई ना क्यों ना रहे। कोई आपसे रूठ रहा है तो उसे जल्दी से मना लो, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कौन कहाँ किस टाइम पर चला जाए और जाने के बाद में आपको और हमको पीड़ा होती है। ऐसा मेरे साथ में हुआ है, इसीलिए बता रही हूँ मैं आपको। क्यों आया देखो मैं बता ही देती हूँ। 28 फरवरी को मेरे नाना जी की तबीयत ज़्यादा खराब थी। 1 मार्च को वो खत्म हो गए थे। यानी कि नाइट में खत्म हो चुके थे वो 28 फरवरी को। उस दिन मेरे पास में बहुत से फ़ोन आए थे उनके। 5-6 कॉल आ चुकी थी उनकी, पर लिखा ये था कि मैंने कोई भी कॉल उनकी अटेंड नहीं की थी उस टाइम पे। कोई भी कॉल उनकी अटेंड नहीं की थी मैंने उस दिन। बाकायदा मैंने मतलब कि लगाया वापस कॉल, तो वो भी बिज़ी बता रहा था मुझे बार-बार में। आप ये सोचते हो कि नानू के लिए इतना प्रेम, मेरे नानू के लिए बहुत ज़्यादा प्रेम था मेरे मन में और आज भी है। जब उनकी तस्वीर को देखती हूँ, उनकी कुछ बातें मुझे याद आ जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली आँसू आ जाते हैं। ये सोचती हूँ मैं कि काश मैं वो फ़ोन उस दिन अटेंड कर पाती और वो मेरी किस्मत में नहीं लिखा था, तो आज भी मुझे पछतावा है उस बात का। उन कॉल को मैं अटेंड नहीं की थी, नानू से मेरी बात नहीं हुई थी। उस वज़ह से आज भी मेरा जो पछतावा है वो मैं आज भी अकेले बैठी रहती हूँ, तो मैं उन बातों को सोचती हूँ कि काश मैं वो एक कॉल अटेंड कर पाती, उनसे आखिरी बार बात कर पाती हूँ। इसलिए फ्रेंड्स कहती हूँ आप सभी को कि कोई आपसे नाराज़ है तो उसे नाराज़ मत करो, उसे जल्दी से मना लो। पता नहीं कौन कब कहाँ चला जाए, आपका भी नहीं पता, मेरा भी नहीं पता नहीं मैं कब कहाँ चली जाऊँ। तो ये ज़िंदगी है ना, इतनी सी है, 2 पल की ओनली, इसे गवाओ मत यूँ ही। मत लड़ो किसी से, मत झगड़ो ये भारत भूमि है, ये लड़ने के लिए नहीं बनी हुई। सच बात तो ये है। जो हो गया सो हो गया, पर अब यही है कि हाथ जोड़कर ऊपर वाले से विनती करो कि उनकी शांति मिले उनकी आत्मा को। 2 मिनट के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करो आप लोग कि उनकी आत्माओं को शांति मिले। आप लोग शायद मेरी बात को समझ रहे होंगे। ये ज़िंदगी कुछ पल की है। जी लो जिसके साथ में जीना आपको, खुशी-खुशी, और जितना हो सके अपने माँ-बाप की सेवा करो। कुछ गलत काम मत करो, ये ऊपर वाला देखकर ये कहे कि इसको ज़्यादा पीड़ा देनी है। 2 पल की ज़िंदगी है, खुलकर जियो बस। कुछ तस्वीरें जो मैं मेरे ब्लॉग में लगा रही हूँ, आप देखना ज़रूर इसके अंदर।
जो कुछ भी हुआ है, उनकी जो फैमिलियाँ हैं, जो लोग ख़त्म हैं, उनकी फैमिलियों को भगवान ताकत दे। ये ऐसा नहीं है दुःख सहन करने की। और रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से, रिक्वेस्ट है आप सभी से कि किसी जानवर को तड़पाना मत कभी भी। अगर ये आज का युग कलयुग है, तो इस कलयुग के अंदर सेवा करो आप, मम्मी-पापा की भी, दादा-दादी की भी और इन जानवरों की भी। जिन जानवरों को श्री कृष्ण भगवान पहले के ज़माने में सँभालते थे, आज के ज़माने में ये खुली घूम रही हैं, तो इन सबको आपको सँभालना पड़ेगा। जितना आप लोग जानवरों को दुखी करोगे, उतना वो ऊपर वाला आपको भी दुखी करेगा। तो किसी को पीड़ा मत दो। शायद आप लोग मेरी बात का बुरा ना मान रहे हो, मैं ये चाहती हूँ। उनके पूरे परिवार को ये असहनीय दुख सुनने की ताकत दे। हम सबकी दुआएं उनके साथ में हैं और ऊपर वाला उनकी आत्माओं को शांति दे। ऐसा कभी किसी के साथ ना हो।